हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ष 2020-21 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन के बारे में ट्रिक से इस वीडियो में याद करने का कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए किनके साथ समझौता किया गया? तो सही उत्तर है IOCL और NTPC के साथ। इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, IO अक्षय अपनी सारी ऊर्जा NTPC एग्जाम को पास करने में लगा दी, फिर भी वह इसमें सफल नहीं हो पाया। ये तो आश्चर्य की बात है। तो अक्षय ऊर्जा ने अपनी सारी एनर्जी NTPC के एग्ज़ाम को निकालने में लगा दी, फिर भी नहीं निकाल पाया, जिससे सबको आश्चर्य हुआ। तो बोलेंगे आयो। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए किनके साथ समझौता किया गया? तो भारत और जर्मनी के साथ। हम लोग इसमें केवल भारत के साथ जिन जिन देशों ने समझौता किया, केवल उन्हीं प्रश्नों को ही याद करेंगे। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, कपास की अर्थव्यवस्था में यदि आप लोग चाहते हैं संवर्धन करना अर्थात वृद्धि करना, तो इसके लिए आपको आपके पास काफ़ी मनी होनी चाहिए। तो जब आपको यह मनी शब्द याद होगा तो याद रहेगा जर्मनी। कपास अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए क्या चाहिए? तो मनी चाहिए, तो मनी से जर्मनी। अब अगला प्रश्न है, C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो स्पेन के साथ। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ छिपा हुआ है परिवहन विमान। विमान जानते हैं कहाँ उड़ता? तो यह आकाश में अर्थात स्पेस में उड़ता। तो स्पेस से याद रहेगा स्पेन। स्पेस से क्या याद रहेगा? स्पेन। परिवहन विमान स्पेन। अब अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो नेपाल के साथ। आप लोग जानते हैं कि कुछ वर्षों पहले नेपाल में काफ़ी बड़ा भूकंप आया था, जिससे वहाँ के 117 धरोहर क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे, नेपाल। अब अगला प्रश्न है, आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके साथ समझौता किया गया? तो इटली के साथ। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आपदा और प्रबंधन का उपाय कर इसे टाला जा सकता है। आपदा को किस प्रकार टाला जा सकता? तो इसका प्रबंधन करके आपदा को टाला जा सकता। तो टाला से टली अर्थात इटली। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इटली के साथ समझौता किया गया। तो इसे कैसे याद किए थे? तो आपदा को किस प्रकार टाला जाएगा? तो टली, ठीक है, प्रबंधन करके। अब अगला प्रश्न है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो मालदीव के साथ। इसे कैसे याद रखेंगे? ग्रेटर मतलब विशाल, मेल मतलब यहाँ रखेंगे पुरुष। तो ग्रेटर विशाल लोग मतलब बहुत सारे लोगों से कनेक्टिविटी किस प्रकार होगी, लोग आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? तो सब माल अर्थात पैसों के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो माल से मालदीव अर्थात लोग जो है माल जो है दिए हुए रहते हैं, इसलिए वे उनसे जुड़े रहते हैं। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी, मेल कनेक्ट आपस में मेल कनेक्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि अपना माल जो है दूसरों को दिए हुए रहते हैं। यदि वह उनसे कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे
तो क्या होगा, वो माल अर्थात पैसे लेकर वो भूल जाएगा। तो इसे याद रखेंगे, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी मालदीव। अब अगला प्रश्न है, AK-103 राइफल खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो रूस के साथ। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, AK कोई फल है, यहाँ राइफल है छुपा हुआ, तो राइफल फल जिसका नाम है AK, जो कि 103 रुपये प्रति केजी दे रहा था। तो चूंकि काफ़ी महंगा था, तो आपको आपके पिता ने नहीं दिलाया, जिस कारण से आप रूस गए। तो रूस गए अर्थात रूस। AK-103 राइफल खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? रूस के साथ। अब अगला प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह साझाकरण में सहयोग के लिए किनके साथ समझौता किया गया? तो सही उत्तर है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। फिर से, रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए किनके साथ समझौता किया गया? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं, रिमोट सेंसिंग उपग्रह अर्थात दूर से ही सेंसिंग के लिए उपग्रह छोड़ा गया है, ताकि बड़े बड़े देशों में, बड़े से याद रखेंगे ब्राज़ील, बड़े बड़े देशों में, तो बड़े से ब्राज़ील में, सॉरी, बड़े देशों में फ्री का डेटा साझा किया जाएगा। तो बड़े से ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, और यह कौन करेगा? तो यह रूस, भारत और चीन करेगा। तो याद रखेंगे, रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण बड़े बड़े देशों में होगा। तो बड़े से याद रखेगा, ब्राज़ील क्या करेगा? फ्री का डेटा देगा। तो फ्री का डेटा दक्षिण अफ्रीका कौन करेगा ऐसा? तो रूस, भारत और चीन मिलकर। अब अगला प्रश्न है, भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके साथ समझौता किया गया? तो इसका उत्तर है अमेरिका के साथ। इसे कैसे याद रखेंगे? भू अर्थात जमीन, विज्ञान अर्थात जमीन का विज्ञान, तो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगा वही उस पर ज़्यादा जानकारी रखता होगा, अर्थात जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगा वही उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान रखता होगा। तो भू अर्थात ज़मीन किसके पास ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा पैसे वाले होंगे, और जो ज़्यादा पैसे वाले होंगे वे अमीर कहलाएंगे। तो इसे याद रहेगा, भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए अमीरों के साथ अर्थात अमेरिका के साथ साझा किया गया है। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके साथ समझौता किया गया? तो यह भूटान के साथ समझौता किया गया। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि भूटान काफ़ी स्वच्छ और एकांत रहने वाला देश है। तो यह जो है हमेशा पर्यावरण के बारे में चिंतित रहता है। तो इसे याद रखेंगे, पर्यावरण के क्षेत्र में भूटान के साथ समझौता किया गया है। आगे है, राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो असम सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया। इसे कैसे याद रखेंगे? स्वामित्व अर्थात हेड, तो राज्य में सबको हेड बनाया जाए। तो यह सरकार का अर्थात सर्वे ऑफ इंडिया का औसम काम है। औसम से असम याद रहेगा, और किसका है? तो सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात अब चूंकि स्वामी बना रहे हैं राज्य का, तो ऐसे तो बनेगा नहीं, तो सर्वे कराया जाएगा कि कौन इस लायक है, उसके बाद फिर स्वामित्व बनाया जाएगा। तो यह सरकार की औसम नीति है। औसम मतलब
असम सरकार। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सतत शहरी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो इसका उत्तर है जापान। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि बुलेट ट्रेन या बड़े बड़े औद्योगिक विकास में जापान की सहायता ली जा रही है, क्योंकि यह देश जो है काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। तो याद रखेंगे, शहर का विकास के लिए किसके साथ? तो जापान के साथ। या फिर यह भी याद रख सकते हैं, शहर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ के लोग पान खाकर इधर उधर थूकना छोड़ दें। तो याद रहेगा, पान से जापान। शहर का विकास कब होगा? तो जब वहाँ के लोग अर्थात उस शहर के लोग पान खाना छोड़ देंगे या फिर पान का थूक इधर उधर फेंकना छोड़ देंगे। तो इसे याद रहेगा, जापान। अब अगला प्रश्न है, गुजरात में लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के लिए विकास के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो इसका उत्तर है बंदरगाह मंत्रालय एवं सांस्कृतिक मंत्रालय। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, लोथल कहाँ सुने आप लोगों ने? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। तो वहाँ आप लोग पढ़े होंगे कि लोथल जो क्या था, किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो इसे याद आ जाएगा बंदरगाह मंत्रालय। और चूँकि यह हमारी संस्कृति भी था जो कि अब लुप्त हो चुका है, तो संस्कृति मंत्रालय इन दोनों के सहयोग से। अब अगला प्रश्न है, मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो इसका सही उत्तर है एससीओ के सदस्य देशों के साथ। मास मीडिया, अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो मास मतलब बड़े, मीडिया को कौन संरक्षित करता? तो एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे यहाँ इसका फुल फॉर्म अलग है, लेकिन याद करने के लिए हम लोग मास मीडिया, मीडिया को सुरक्षा कौन प्रदान करता? तो एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के विस्तार में प्रयोग में सहयोग प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो श्रीलंका के साथ। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सौर ऊर्जा है, तो यह आप में सौर, सौर मतलब एक अच्छा पॉजिटिव सेंस में होता है कि आपका सौर बढ़े, आपका काफ़ी नाम हो। तो सौर आपका कब होगा? जब श्री विष्णु आपकी सहायता करेंगे। तो श्री से याद होगा श्री लंका। सौर ऊर्जा के विस्तार के प्रयोगों में सहयोग प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो श्रीलंका के साथ। तो सौर ऊर्जा, सौर मतलब सूरज की ऊर्जा कहाँ से आती? तो श्री से आती अर्थात ईश्वर से आती। तो इस श्री से याद रहेगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ समझौता किया गया? तो NMPB और CSIR के साथ। तो इसे आप लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे कि औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ समझौता किया गया? तो NMPB और CSIR के साथ। अब अगला प्रश्न है, खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो इसका उत्तर है अर्जेंटीना। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, चूंकि सॉरी खनिज को याद रखेंगे खैनी। खैनी, जिसे खैनी खाने की आदत हो तो उन लोगों को क्या होता है, अर्जेंट ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक है, खनिज संसाधनों अर्थात खनिज, खैनी के लिए अर्जेंट, अर्जेंट मेरे लिए खैनी लाओ, मुझे बहुत तलब हो रही है। याद रहेगा, खनिज संसाधन अर्जेंटीना। या यह भी कर सकते हैं
कि चूंकि जो है कोरोना महामारी के कारण लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई है। इससे अब उसकी रक्षा अर्जेंट मतलब तुरंत कौन कर सकता है, तो वहाँ के खनिज संसाधन, वहाँ जितना खनिज संसाधन ज़्यादा होगा वे उनके ज़्यादा उपयोग करेंगे और इसे अर्जेंट दूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, सिक्किम के मुख्य जिला सड़कों के उन्नयन के लिए किसके साथ समझौता किया गया, तो एशियाई विकास बैंक। इसे कैसे याद रखेंगे, सिक्किम में है छिपा है सिक्का। एशिया में बैंकों का विकास कैसे होता, तो डॉलर से नहीं बल्कि सिक्कों से। एशिया में बैंकों का विकास कैसे होता, तो सिक्का अर्थात सिक्कों से, अर्थात क्वाइन। तो याद रखा, सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया गया है। अब अगला प्रश्न है, प्रवास और आवागमन के लिए समझौता किसके साथ किया गया, तो यह भारत, यूके और उत्तरी आयरलैंड के साथ। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे, प्रवास मतलब दूसरे जगह निवास करना और आवागमन मतलब आते जाते रहना। तो यह चूँकि हम लोग कहाँ हैं, तो हम लोग भारत में हैं, तो भारत में और एक दोस्त यूके अर्थात ब्रिटेन में है। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन से हमारा संबंध काफ़ी पुराना है। तो याद रखेंगे कि एक दोस्त भारत में रहता और दूसरा दोस्त ब्रिटेन में रहता। तो बोलते हैं दोस्त को, ब्रिटेन वाले दोस्त को, आ यार कभी भारत के साथ भी आवागमन करता रहा, अर्थात यहाँ भी आवागमन करता रहा मतलब आते जाते रहो। तो आ यार मतलब आयरलैंड। अब उत्तरी कैसे याद रखेगा, तो उत्तरी याद रहेगा वे आएंगे विमान से ही आएंगे, तो विमान से उत्तर और आयार। ठीक है, तो प्रवास और आवागमन के समझौता में भारत, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। अब अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के विनिर्माण हेतु किसके साथ समझौता किया गया, तो शिल्पा मेडिकेयर व डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार साझेदारी। ठीक है, तो किसके साथ समझौता किया गया, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। इसे कैसे याद रखेंगे, वैश्विक अर्थात पूरे विश्व में, नवाचार। ठीक है, समाचार में क्या है कि भारत ने ब्रिटेन के साथ, जो कि उसको गुलाम बना के रखा, उसके साथ ही साझेदारी कर ली। तो इससे याद रहेगा भारत ब्रिटेन। वैश्विक अर्थात पूरे विश्व में, नवाचार अर्थात समाचार में फैल गया क्या कि भारत ने ब्रिटेन के साथ फिर से साझेदारी कर ली। अब अगला प्रश्न है, जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए किसके साथ समझौता किया गया, तो जनजातीय मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो इसमें जनजाति छुपा है, जनजातीय मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अब अगला प्रश्न है, पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए किसके साथ समझौता किया गया, तो यूरोपीय निवेश बैंक के साथ। यहाँ आपको यूरो छुपा है और यहाँ यूरोपीय निवेश बैंक छुपा है। तो इससे आपको याद रहेगा कि पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए यूरोपियन निवेश बैंक के साथ समझौता किया गया है। अब अगला प्रश्न है, कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु किसके साथ समझौता किया गया, तो चूंकि कृषि है तो कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के साथ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तकनीक के मामले में माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी आगे है, तो आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की गई है। अब अगला प्रश्न है,
समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो जर्मनी के साथ। इसे कैसे याद रखेंगे? समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों अर्थात जो समुद्र में प्लास्टिक कचरे हैं उसे निकाल कर आप लोग जलाए मत। कहते हैं ना जलाना, जलाना मतलब जलाना। तो जर्मनी जड़ गया अर्थात जर्मनी। प्लास्टिक कचरों को मत जलाए, तो जलाए से जर्मनी। अब अगला प्रश्न है, भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो क्लीन मैक्स कंपनी और फेसबुक के साथ। अब क्या है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो नवीकरण ऊर्जा, भारत में 100% नवीकरण अर्थात नया करना। ठीक है, तो नया कैसे होगा? तो इतना क्लीन कर दो कि नया दिखने लग जाए। ठीक है, किस तरह से? एकदम जिससे कि आप अपने फेस को साफ करते हो डेली, उसी तरह नवीन करने के लिए क्लीन ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने शहरों को। अब अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो इसरो और फ्रांस की CNES के साथ। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, सीमा शुल्क सहयोग के मामले में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता हेतु किसके साथ समझौता किया गया? तो भारत, यूके एवं उत्तरी आयरलैंड के साथ। अब ठीक है, अब चूंकि क्या बोले, सीमा शुल्क सहयोग। अब चूंकि जो है एक दोस्त भारत में, एक दोस्त ब्रिटेन में रहता है, तो चूंकि दोनों अलग अलग देश में रहते हैं, तो दूसरे देश में आने के लिए सीमा शुल्क देना पड़ेगा। तो क्या होगा, बोलेंगे आयर कुछ सहयोग भी कर दे, बुलाए हो थोड़ा सा सहयोग कर दे, तो आयर से आयरलैंड। बाकी भारत और यूके हम लोगों ने याद रखा है पहले ही। अब अगला प्रश्न है, सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो दक्षिण कोरिया के साथ। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। सैन्य सामग्री के सहयोग, या ऐसे याद रख सकते हैं, सैन्य सामग्री अर्थात सेना की सामग्री के संयुक्त उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ से याद रखेंगे सैन्य सामग्री क्यों चाहिए? तो रिया की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसे दक्षिण से खतरा है। तो सैन्य सामग्री क्यों चाहिए? तो रिया की सहायता के लिए। तो याद रहेगा रिया से दक्षिण कोरिया। अब अगला प्रश्न है, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके साथ? तो जापान के साथ। अब क्या है, जल संसाधन, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु, तो जल अर्थात पानी। तो चूंकि क्या होगा, जो व्यक्ति पान खाएंगे, खाना खाने से पहले पानी से कुल्ला करेंगे। तो जल संसाधन याद रहेगा। जल संसाधन का प्रयोग कब हुआ किए थे? तो जब उन्होंने पान खाया था और मुंह को कुल्ला करने के लिए जल संसाधन का उपयोग किए थे। याद रहेगा, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और जापान। अब अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु फिलीपींस के साथ समझौता किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल अर्थात ब्रह्मा का मिसाइल कैसा है? तो पिन के आकार का, अर्थात एक पिन से वे पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। तो इसे याद रहेगा, ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, खेल एवं युवा मामलों में सहयोग के लिए किसके साथ? तो मालदीव के साथ। अब ठीक है, खेल और युवा, ठीक है, तो वैसे युवा ही खेल में जाते हैं जिनके गार्जियन के पास माल ज़्यादा होता। तो माल से मालदीव। खेल एवं युवा मामले, तो याद रखेंगे
उस परिवार का ही युवा खेल में जाएगा जिस परिवार में माल ज़्यादा होगा, अर्थात मालदीव। अब अगला प्रश्न है, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता। तो इसका सही उत्तर है भारत और मॉरिशस। अब क्या है, व्यापक आर्थिक सहयोग। अब आर्थिक सहयोग मतलब किसी से हमको सहयोग चाहिए। आर्थिक सहयोग, अगर हमको किसी से आर्थिक सहयोग चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, अपनी मौरी को उसके कदमों में रख देते हैं और कहते हैं प्लीज़ हमें कुछ मदद कर दीजिए, आर्थिक सहयोग कर दीजिए ताकि मैं अपने बेटी का शादी कर सकूं। तो आर्थिक सहयोग के लिए मॉरिशस। अब अगला प्रश्न है, शहतूत बांध के निर्माण के लिए किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ। इसे कैसे याद रखेंगे, तो शहतूत में सह निकाल लेंगे। तो आप लोग जान रहे हैं कि अफगानिस्तान में लोग काफ़ी सह कर रहे हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो शहतूत अफगानिस्तान। अब अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए बिहार व संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के साथ। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे या ऐसे कह सकते हैं, जलवायु परिवर्तन तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे राष्ट्र में होगा, ऐसा ना है कि केवल एक राष्ट्र में होगा। तो जलवायु परिवर्तन पूरे राष्ट्र में होगा। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। अब अगला है, मछली प्रसंस्करण सार्वजनिक प्रसारण सड़क अवसंरचना पर समझौता। तो मालदीव। अब मछली पालना है तो उसके लिए आपके पास या मछली लाने जाना है तो आपके लिए माल होना चाहिए, माल से मालदीव। मछली प्रसंस्करण और सार्वजनिक प्रशासन सड़क अवसंरचना पर समझौता, अर्थात मछली के लिए किसी से प्रसारण संपर्क किए और सड़क से गए तो इसके लिए काफ़ी पैसे खर्च होंगे, अर्थात माल खर्च होंगे। तो माल से मालदीव। अब अगला प्रश्न है, वीजा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौता इथोपिया के साथ। ठीक है, अब वीज़ा, अब क्या होगा, वीज़ा बनाने में क्या होता है, काफ़ी समस्या होती, तो हम लोग दलाल को पैसे देकर छोड़ देते हैं, अर्थात उस पर थोप देते हैं कि लो पैसे या तुम सारा काम मुझे करवा कर दे दो। तो वीज़ा सुविधा इथोपिया थोप दिए दलाल पर कि लो पैसा अब मेरा सारा काम करवा दो। अब अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए। तो ये है भारत और विश्व बैंक के साथ। अब नागालैंड मतलब वैसा स्थान जहाँ नाग मतलब सांप जहाँ ज़्यादा हो, तो उसके लिए पूरे सांप को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। तो विश्व से पैसा मांगा गया कि भाई नागों को भी पढ़ाएंगे, तो विश्व बैंक। आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अक्षय ऊर्जा इसे हटा देते हैं। तो पहला है, अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए क्या था, आयु एनटीपीसी में फिर भी नहीं हुआ, अक्षय ने अपनी सारी ऊर्जा यहाँ समाप्त कर दी, तो इसे याद रहेगा IOCL और एनटीपीसी। दूसरा है, कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और नियंत्रण में तकनीकी सहयोग के लिए। तो चूंकि अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था में मनी होगा, तो जर्मनी। आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। आप लोग एक बार इसे ऐसे ही बाएं साइड अपना हाथ रख करके और डिवीजन कर लें। चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए सीरीज के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।